ट्रैवल टच पे खुश आमदीद। मैं हूं हसन रफ़ीक और मैं इस वक्त मौजूद हूं पाकिस्तान में और पाकिस्तान के शहर मंडी बहाउद्दीन के एक गांव मांगट में। मांगट जो कि बहुत ही तारीख़ी गांव है और इसमें हमारी पुरानी तारीख़ी इमारत बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। बहुत सी तारीख़ी इमारत मौजूद हैं इस शहर में। एक किले की चंद बाक़ियात मौजूद हैं, एक गुरुद्वारा मौजूद है, इसी तरह एक तारीख़ी मस्जिद मौजूद है। लेकिन मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक तारीख़ी सराय में। तो चलें आज आपको मांगट के इस 118 साल पुराने सराय की सैर करवाते हैं। तो सराय की एंट्रेंस पे जैसे हम एंटर होते हैं तो ये लिखा हुआ है एक ओंकारिस गौर प्रसाद सत श्री अकाल सराय धर्म अर्थो विद्रम साल भाई किशन सिंह चावला मोरखा 12 अप्रैल 1908। मंडी बहाउद्दीन से जब आप हादिया की तरफ जो गुजरात सरगोदा रोड है उस पर आएँ तो उधर से ही रास्ता निकलता है इसकी तरफ आने का। ये इसका जो मेन एक एंट्रेंस गेट है, एक मेन स्ट्रक्चर है वो है। जब आप मंडी बहाउद्दीन से हादिया रोड पे आएँ तो आप आके इस इमारत का विज़िट कर सकते हैं। तो ये मांगट का बाज़ार है। और ये सराय अब एक दायरे के तौर पर इस्तेमाल होता है, जिसमें लोकल लोग आते हैं, बैठते हैं खुशी गमी के मौका पर यहाँ पर। और ये इस सराय की मरकज़ी इमारत है, ये मेरे सामने। इसको रेनोवेट किया गया है। कहा यही जा रहा है कि जो सराय है ये बिल्कुल उसी तरह बनाया है जैसा कि ये अपनी असली हालत में मौजूद था, बस इसकी दीवारों को जो है वो प्लस्तर करके खूबसूरत कर दिया गया है। अच्छा, उस दौर की जो दीवारें हैं वो तो ऐसा इतनी बची नहीं है, सिवाय ये इस छोटे से हिस्से के। अगर मैं आपको दिखाऊं तो सिर्फ ये एक छोटा सा, ये पतली ईंटों से जो बनी है छोटी सी दीवार है, ये एक बची हुई है जो कि उस दौर की बाक़ियात है। और इसी तरह ये कुछ पतली ईंटों से बना एक छोटा सा स्ट्रक्चर है, इधर से सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं, ये भी उसी दौर की बाक़ियात में से एक है। उस दौर का जो एक स्टाइल था पतली ईंटों से इमारत बनाने का, ये वही पतली ईंट यहाँ पे इस्तेमाल हुई है। ये है जी वो सराय जो 118 साल पुराना है, भाई किशन सिंह चावला का। सिख दौर की एक बहुत ही मुक़द्दस गुरुद्वारा भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि हम आपको फिर किसी वीडियो में ज़रूर दिखाएंगे। अभी उसकी रेनोवेशन चल रही है और जैसे ही वो 2-3 माह बाद रेनोवेट हो जाएगा तो हम आपको उसकी सैर ज़रूर करवाएंगे। ये खिड़कियाँ, ये दरवाजे जो लकड़ी के हैं और ये जो छत है ये सारी उसी दौर की 118 साल पुरानी ये छत, ये खिड़कियाँ, ये दरवाजे मौजूद हैं। और यहाँ पर अभी जो है मुकामी लोगों ने चारपाइयाँ रखी हुई हैं, मुख्तलिफ खुशी गमी के मौक़ों पर वो यहाँ बैठते हैं या रोज़मर्रा तो यहाँ बैठते हैं और यहाँ पर खुशगपियाँ लगाते हैं। बहुत ही अच्छी बात है। ये देहात का एक कल्चर है कि लोग दारों में रोज़ बैठते हैं, एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, खुशगपियाँ लगाते हैं। और ये इस इमारत का स्ट्रक्चर आप करीब से भी देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत ये डिज़ाइन बनाया है। और ये महराबें और जो ऊपर ये नक्शों ने ये छोटे छोटे डिज़ाइन बनाए गए हैं बहुत ही खूबसूरत हैं। ये उस दौर की एक आर्ट, उस दौर का जो आर्किटेक्चर था वो इसी तरह का हुआ करता था। और ये जी बहुत ही पुरानी लकड़ी से बना हुआ ये कोई दरवाज़ा है, किसके अंदर खुलता है मालूम नहीं है, क्योंकि इन सब दरवाज़ों पर जो है वो ताले लगाए गए हैं। और ये देख सकते हैं जी ये इसके पिलर्स और ये इसकी महराबें बहुत ही खूबसूरत है। महराबों का जो एक कल्चर है वो इस्लामिक आर्ट से जो है वो अखज़ किया जाता है कि मुसलमानों ने सबसे पहले महराबें बनवाना शुरू की थी। तुर्क आर्किटेक्ट, ईरानियन आर्किटेक्ट या जो इवन स्पेनिश जो अंदलस का आर्किटेक्चर था उसमें महराबों को बहुत ही ज़्यादा जो है उसमें प्रायोरिटी दी जाती थी। मुसलमानों का ये एक मेन कल्चर था, आर्किटेक्चर था महराबें बनवाना। और इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें वक्त के साथ साथ ऐड होती गई। शाहजहां ने नए डिज़ाइन से महराबें बनवाई जिनको शाहजहांशी महराब या कोनेदार महराब भी कहा जाने लगा, जो कि मुग़लों की बहुत सारी इमारत में हमें नज़र आती हैं। और ये सराय का वो एक बरामदा था और ये अब जो है सराय का मेन हॉल है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस 118 साल पुरानी अपने इस तारीख़ी वर्से में आके पंजाब के इस तारीख़ी वर्से में आके। और ये ऊपर जो है बाहर से वहाँ आने के लिए जो है ऊपर ये दरवाज़े बनाए गए हैं जो कि रोशनदान का काम करते हैं। माजी से सबक हासिल करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हमारे मुस्तकबिल की जो बुनियाद है वो हमारे माजी पे ही होती है।
हाँ, लेकिन इस सब में एक बात अर्ज़ करता चलूँ कि सिर्फ माजी और मुस्तकबिल ही नहीं, हमें हाल में भी जो है वो रहना चाहिए। और इसी वजह से मैं एक लाइन अक्सर बोलता हूँ कि पास्ट इज़ अ हिस्ट्री, फ्यूचर इज़ अ मिस्ट्री। सो प्लीज़, आई लाइक टू लिव इन प्रेजेंट, सो प्लीज़ यू शुड लिव इन प्रेजेंट, क्योंकि आप अपने हाल को जाने बिना अपने मुस्तकबिल का तयन नहीं कर सकते। और ऑफ कोर्स माजी से भी आपको बहुत सारे सबक सीखना पड़ते हैं। अच्छा, माजी में जब आप झांकते हैं ना, जब इन तारीख़ी मकामात की आप सैर करते हैं, कुछ देखने जाते हैं, तो कई जगहों पे आपको जो है वो सिर्फ़ पत्थर मिलते हैं और कई जगहों पे बोसीदा टूटे हुए पत्थरों की दीवारें मिलती हैं, जिनको देख के पता चलता है कि ये माजी शानदार था, ताबनाक था या दर्दनाक था। तो इस वजह से माजी से सबक हासिल किया करें। खैर, वापस आते हैं इस धर्मशाले में, तो ये मैं आपको दिखाता चलूँ जी। अच्छा जी, यहाँ पे ये एक चारपाई भी पड़ी है, जिसका यही बताया गया है कि ये चारपाई भी, ये जो आपको बड़ी सी ये सामने चारपाई नज़र आ रही है, ये भी 118 साल पुरानी उसी दौर की चारपाई है। ये सारी तो ग़ालिबन इसी दौर की चारपाई हैं, लेकिन ये जो मैं इसको साइड पे करके आपको अगर दिखाऊं तो ये चारपाई 118 साल पुरानी हमें बताई गई है, जो कि बहुत ही बड़ी है। तकरीबन 1.5 से 2 चारपाइयों के जितनी ये एक चारपाई है। और इस पर जो लोग बैठ के नौजवान लूडो खेलते हैं, वो हमें बता रहे थे, ताश खेली जाती है। और ये जो इसके 4 पाए हैं काफ़ी मज़बूत लकड़ी के बने हुए हैं और काफ़ी बड़े साइज़ के हैं। आम चारपाइयों को अगर आप देखें तो ये देखें, ये बहुत ही छोटा इसका एक पाया है, जबकि अगर आप इसको देखें, इसकी निस्बत उसको कंपेयर करें, तो मैं आपको साथ कंपेयर करके भी दिखा देता हूँ। अब देखिएगा ज़रा, थोड़ा सा फर्स्ट लाइन में कर दें, ये देखें, ऐसे लग रहा है जैसे दादा पोता साथ खड़े हुए हैं। और ये जी उस दौर की लकड़ी से बनी हुई ये अलमारियाँ हैं। ये कुछ बड़ी अलमारी है, इसमें यकीनन कुछ किताबें वगैरह, कीमती सामान वगैरह रखा जाता होगा। डोंट नो, आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। लेकिन ये 118 साल पुरानी अलमारी है, बहुत ही मज़बूत और बहुत ही खूबसूरत। और इसी तरह जो इसकी छत है वो भी लकड़ी की बनी हुई है। जो गार्डन के ज़रिए, जो लोहे के गार्डन होते हैं, उनके ज़रिए इसको सहारा दिया गया है, लकड़ी की छत बनी हुई है। और ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये लकड़ी के ये सारे बने हुए हैं, ये रोशनदान जिनसे बाहर हवा और रोशनी आने के लिए इन्होंने छोड़े हुए हैं। ये सब कुछ लकड़ी का है और ये लकड़ी भी बताया गया है कि 118 साल पुरानी है। अब इसमें जो है वो बिजली के इंतज़ामात भी लगा दिए गए हैं, जैसा कि आप ये स्विच बोर्ड देख रहे हैं, ये ऑफ कोर्स अभी के ही हैं, ताकि इस जगह को जो है मज़ीद रोशन किया जाए। यहाँ पर बल्ब्स लगा दिए गए हैं। तो अभी हम आपको यहाँ से जो है वो ऊपर लेकर चलते हैं। और जो सीढ़ियाँ हैं वो ऑलमोस्ट वर्टिकल और बहुत बड़े बड़े स्टेप्स हैं, जैसा कि उस दौर का एक ट्रेंड था, जैसा कि हमने जहांगीर के मकबरे में भी देखे थे और मुख्तलिफ़ जगहों पे हमने देखे। जो मुग़लों की इमारत हैं उतनी बड़ी तो नहीं है जितनी मुग़लों की इमारतों में हमें नज़र आती है, लेकिन अभी जो आजकल नॉर्मल सीढ़ी बनती है उससे ये थोड़ी सी बड़ी ही है। ये सारी चीज़ें भी, रेनोवेशन का काम इधर चल रहा है। वॉल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी का हम दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने इन तारीख़ी वर्सों पर तवज्जो दी और इनकी रेनोवेशन का काम उन्होंने शुरू किया हुआ है। तो ये इसकी जो है इस सराय की छत है। मैं आपको ये अगर दिखाऊं तो ये वो रोशनदान है जो इसकी छत की तरफ खुलते हैं। और ये नीचे वो हाल है जिसकी हमने आपको भी दिखाया, ये वही हाल है। वो हमारी चारपाई है जिसका हम जिक्र कर रहे थे। ये ना जी, इसका एक ऊपर से आपको व्यू दिखा दें अगर हम थोड़ा सा आगे होके। ये इसकी हम छत में, जो कि सीमेंट से जो है जो कि पक्की छत है, यकीनन हाल ही में ये काम किया हुआ है। सारा इसको रेनोवेट जो किया हुआ है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिज़ाइन इन्होंने इमारत का वही रहने दिया जो पुराना था, बस उसको प्लास्टर कर दिया गया है। और ये वो कॉन्स बनाई गई हैं, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बनाया गया है। जो खिड़कियां हैं और ये जो ऊपर रोशनदान है, ये उस दौर के स्टाइल, जो उस दौर का एक स्टाइल था, सिग्नेचर स्टाइल था, उसके मुताबिक ही बने हुए हैं और मज़बूत लकड़ी के हैं, जो कि 118 साल बाद भी कायम दायम हैं। ये जगह यकीनन किसी दौर में बहुत बड़ी वसी और अरीज़ होती होगी, जो ये सराय था। और बाकी जगह पर जो है वो रिहायशी मकान बन चुके हैं और अब जो है वो सिर्फ़ इतना ही हिस्सा बचा है।
लेकिन खुशी की बात ये है कि ये जो हिस्सा बचा हुआ है ये भी बचा हुआ है, और उम्मीद है कि मुस्तकबिल में ये ऐसे ही कायम दायम रहेगा और ये हमारे इलाके का, हमारी तारीख़ का एक जो है हमारा तारीख़ी विरसा है, तो ये इसी तरह कायम दायम खुदा इसको रखे और हमें हमारी तारीख़ी मकामात की, तारीख़ी शख्सियात की इज़्ज़त करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का इख्तिताम करना चाहूँगा। अभी के लिए इतना ही। हसन रफ़ीक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।